नमस्ते सभी को। है महर्षि की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ये भाष्य शंका समाधान विषय है। यहाँ पर यही प्रश्न जो जो आजकल के तथाकथित लोग पूछ रहे हैं कि महर्षि दयानंद का ही ने अपने तरफ से लीपापोती कर दी, वो तो जहां जहां पे उन बलि थी वहां वहां उन्होंने वैसा अर्थ कर दिया, तो क्या ऐसा था? तो इसका समाधान महर्षि ने खुद किया है अपने ग्रंथ में। तो यहाँ पर हम एक प्रकरण पढ़ते हैं जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आता है। बहुत सुंदर पुस्तक है, सबको पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़कर ही तो श्रीवेश बापूजी तलपड़े जो थे उनको विमान बनाने की प्रेरणा मिली थी। इस पे तो एक फिल्म भी बन चुकी है, हालांकि उसमें शायद ये दिखाया कि नहीं दिखाया मुझे नहीं पता। तो अब पढ़ते हैं ये क्या विषय है। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी कि क्यों जो तुम यह वेद का भाष्य बनाते हो सो पूर्व आचार्यों के भाष्य के समान बनाते हो व नवीन, यानी जो पहले आचार्य बना के गए वैसा ही वेद का भाष्य कर रहे हो कि अपना खुद का एक नया मत चला रहे हो? तो जो पूर्व रचित भाष्यों के समान है तो बनाना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो पहले से ही बनाए गए हैं। और जो नया बनाते हो तो उसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि जो बिना प्रमाण के केवल कल्पना करता है उसकी बात ठीक थोड़ी होगी। तो ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तो महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं, यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्य के अनुकूल बनाया है, परंतु जो रावण उवट सायण महिधर के भाष्य हैं वे मूल मंत्र और ऋषिकृत व्याख्याओं के विरुद्ध हैं, वैसा मैं नहीं बनाता। देखिए, जो ये मध्यकाल के आचार्य हैं, चाहे सायण हो महिधर हो आदि आदि, ये आपके होंगे 14 सेंचुरी के, ठीक है, 400-500 साल पहले के हैं। तो देखा जाए तो ये आप लोग कहेंगे कि ये तो ऋषि दयानंद से पहले पैदा हुआ है, इनका जन्म हुआ, तो ये तो पुराने हैं। पुराने नहीं है, कोई व्यक्ति इससे इससे निर्धारित नहीं होता कोई ग्रंथ प्रमाणिक है कि नहीं प्रमाणिक है। जो परंपरा है सनातन धर्म की वो क्या है? वेद और वेदांग, ठीक है, अंग उपांग जो है आपके व्याकरण शिक्षा निरुक्त कल्प छंद ज्योतिष, ठीक है, ये जो आपके हैं अंग, तो ऋषियों के आधार पर जो बात रखता है अपनी वो प्रमाणिक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो मध्यकाल के आचार्य थे ये नवीन आचार्य थे। क्यों नवीन आचार्य थे? तो अब आगे देखते हैं। ये सब मूल मंत्र और ऋषिकृत व्याख्यानों के विरुद्ध हैं। मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता क्योंकि उन्होंने वेद की सार्थकता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी। और जो मेरा यह भाष्य है सो वेद, वेद के अंग जो हम अभी हमने आपको 6 बताए, ठीक है, ऐत्रेय सतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। जो सनातन व्याख्या है ये कब के ग्रंथ हैं? जो प्राचीन ऋषियों ने व्याख्या की है, ठीक है, ये सायण महेदर से हजारों साल पुराने हैं, उनके प्रमाण के युक्त बनाया है। और जो अंग और ये अंग हैं जो वेद के 6, शिक्षा व्याकरण निरुक्त कल्प छंद, ठीक है, ज्योतिष, ये जो है तो ये भी प्राचीन है, ये आज के नहीं है, ये महाभारत काल से बहुत प्राचीन है। तो महर्षि जी ने उसी परंपरा में वेद का भाष्य किया है, उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं किया। क्योंकि जहां जहां भी उन्होंने वेद का भाष्य किया वहां वहां प्राचीन आचार्य जैसे महर्षि यास्क ने वेद का जो प्राचीन भाष्य है निरुक्त, करीबन लगभग तकरीबन 700 मंत्रों का हुआ है जहां तक, तो वो चीज उन्होंने उद्धृत की है। तो अभी एक मंत्र हम बताएंगे आगे, उससे आपको स्पष्ट होगा कि महर्षि जी का वेद भाष्य क्यों सही है, ठीक है। क्योंकि जो प्रमाण अप्रमाण विषय में वेदों के भिन्न शास्त्र गिन आए हैं वे सब वेदों के व्याख्यान है, वैसे ही 1127 शाखा वेदों के व्याख्यान ही हैं। उन सब ग्रंथों के प्रमाणयुक्त या भाष्य बनाया है। और तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा। अब और दूसरा ये है कि अपूर्व होने के कारण यह भी है कि इसमें कोई बात अप्रमाण व अपनी रीति से नहीं लिखी। और जो जो भाष्य उवट सायण महिदर ने बनाए हैं वे सब मूल अर्थ और सनातन वेद व्याख्या के विरुद्ध हैं, तथा जो जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी जर्मन, और अंग्रेजी जर्मन में आपके मैक्स मुलर आदि आ जाते हैं, ग्रिफिथ आदि, ठीक है, उन्होंने जो व्याख्यान बनाए हैं वो भी अशुद्ध हैं, ठीक। अभी महर्षि यास्क का एक वचन उद्धृत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या कहा कि सृष्टि के आरंभ में मंत्रों के अर्थ को साक्षात करने वाले ऋषि हुए, यानी ऋषियों को कहा जाता है मंत्र ऋषा, जिनको सृष्टि के आदि में समाधि अवस्था में वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा की ओर से प्राप्त हुआ था। उन्होंने मंत्र के अर्थों को साक्षात ना करने वाले मनुष्यों के लिए उपदेश से मंत्रों के अर्थ समझाए। यानी अब ऋषि कोटि तो हर व्यक्ति होते नहीं है उतनी बुद्धि और बल विद्या के धनी, तो उन्होंने बाद के जो मनुष्य है उनको मंत्रों के अर्थ जो है समझाए। उत्तर काल में हीन मेधा वाले, उत्तर काल में जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की स्मरण शक्ति उतनी नहीं रही जितनी पूर्व जब सृष्टि उत्पत्ति हुई थी उस समय की जो बुद्धिमत्ता थी, मेधा शक्ति थी ऋषियों की, ठीक है, मनुष्यों की बुद्धि हीनता आई बुद्धि में, ठीक है।
उपदेशों से ग्लानि करते हुए उपदेश मात्र से न समझ सकने वाले थे, तो लोगों ने वेद तथा वेदांगों का अभ्यास किया। अर्थात जिनके लिए ज्ञान दुर्बोध मतलब हुआ, जो वेदों का अध्ययन ना कर पाए, उनके लिए वेदों से लेकर सब शास्त्र बनाए। मतलब जिनके लिए अत्यंत कठिन हो गया बाद में कि वो जो सुनी बात है सीधे समझ पाए। यानी ऐसा समझिए कि जैसे कहा जाता है कि वेद की परंपरा श्रुति परंपरा थी, और ये भी मान्यता है कि लेखन परंपरा तो बहुत बाद में आई। जहां तक मैंने पढ़ा है, शायद राजा इक्ष्वाकु के कुल में कहा जाता है आने को। तो क्या था कि पहले जो लोग थे ज्यादा बुद्धिमान थे, तीव्र बुद्धि थी, तो समय के साथ उनको खाली श्रुति से ही समझ जाते थे, यानी बोल के ही सुनने में। जब धीरे धीरे दौर बुरा आया, बुरा या कह सकते हैं, या आज के दौर से तो बहुत ही अच्छा था, मतलब ये कर सकते हैं कि जो पूर्व काल था जब सृष्टि उत्पन्न हुई उसके तुलना में बुरा कह सकते हैं, ठीक है, इसका अर्थ बुरा नहीं होगा। तो राजा इक्ष्वाकु के काल में जो लेखन परंपरा आ गई, ठीक है, तो वैसे ही समझिए कि जब जो ज्ञान था कि सीधे वेदों का जो समाधि अवस्था में ऋषि लोग समझ जाते थे, यानी ज्ञान लेते थे, परमात्मा ने एक तो ज्ञान दिया, फिर उन्होंने चिंतन मनन किया, तो वो जब उसका लोप हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अध्ययन न कर पाने के कारण ऋषियों ने वेद के व्याख्यान ग्रंथ बनाए। तो जो 6 अंग हैं हमारे वेद के, तो अब एक एक करके उनको समझते हैं। वात्स्यायन, न्याय तथा वेदांत दर्शन पर वात्स्यायन भाष्य की प्रामाणिकता सर्वमान्य है। न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन पर भाष्य है, ठीक है, वात्स्यायन का। ये दोनों दर्शन वेद के उपांग हैं। अतः वेद पर वात्स्यायन का कोई स्वतंत्र ग्रंथ या भाष्य न होने पर भी वेद तक पहुंचने में अत्यंत उपयोगी है। यानी एक सीढ़ी है वेदों तक पहुंचने में। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात होती है, अन्य ग्रंथों से हम वेद को क्यों समझेंगे, वेद से वेद को क्यों नहीं समझ सकते? उसका कारण ये है कि ये जो ऋषि हैं आपके, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और आपके व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष, ये अंग और उपांग जो है आपके, उपांग और अंग जो है, ये एक सीढ़ी है, क्योंकि भाई ये प्राचीन ऋषियों ने वेदों से ही दुह कर निकाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आज के जो परंपरा में जो लोग हुए, जैसे मान लीजिए महाभारत काल के बाद जब अविद्या फैल गई तो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, तो मध्यकाल के जो आचार्य थे वो ब्रह्म विद्या तक ही सीमित रह गए। जैसे आपके आचार्य शंकर हो गए, ठीक है, और आचार्य हो गए, ये लोग ब्रह्म विद्या तक ही सीमित रहे। ये लोग यही मानते थे कि वेद तो सिर्फ जो है वो ब्रह्म विद्या है। कुछ लोग ये भी मानते थे कि सिर्फ कर्म कांड है, उपनिषदों में ब्रह्म विद्या है, वो ये मानते थे। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ऐसा नहीं है, उपनिषद भी तो वेद का हिस्सा है। जैसे उदाहरण के लिए ईशावास्य उपनिषद क्या है, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है आपका ईशावास्य उपनिषद। वो लोग क्या थे, क्योंकि देखिए उस समय उपलब्धि थी, उपनिषद ही उपलब्ध थे, तो उस कारण से उपलब्ध क्या मतलब है कि उतनी योग्यता नहीं थी कि वो वेद तक पहुंच पाए, ये भी कह सकते हैं। तो उसके लिए क्योंकि आपको इतना सब पढ़ना पड़ेगा, सोच लीजिए आपको 6 अंग पढ़ने पड़ेंगे, 6 उपांग पढ़ने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके आप चिंतन मन करेंगे, घंटों घंटों समाधि लगाएंगे, तब जाके चिंतन मनन से आप वेद का भाष्य कर पाएंगे। ये कोई हलवा तो है नहीं कि आजकल के ये मुंह उठा के कुछ चैनल बना के आर्य समाज का विरोध करते हैं, और फिर अनपढ़ जिनको ये नहीं पता विभक्ति कौन सी लगेगी मंत्र में, बैठ के चैनल खोल के ये देखो अर्थ में यहां से ये हो गया। अरे अनपढ़ जाहिल, पदार्थ से क्यों समझता है, तेरा लेवल है क्या? ठीक है, तो ऐसे कुछ अनपढ़ हैं, खैर उनका नाम ना समझ को, ऐसे लोगों को नाम देना बहुत बेकार चीज है। तो क्या हुआ कि अब हम ये कह रहे थे कि यही एक सहारा है वेद को समझने का। तो ये जो ग्रंथ हैं, जैसे अंग उपांग आदि हैं, ये ऋषियों ने किससे निकाल के बनाए? वेद से। वो जो प्राचीन ऋषि थे गौतम गणा जैमिनी की परंपरा में, तो महर्षि जी ने एक जगह कहा भी है कि अगर मैं गौतम गणा जैमिनी के समय होता तो मेरी विद्वानों में बड़ी मुश्किल से गिनती होती, यानी वो इतने महान थे। तो उनके लिखे ग्रंथ सोचिए कितने महान होंगे। तो ऋषि ने उसी शैली को अपनाया, उसी परंपरा में आपके 6 दर्शन, 6 अंग के आधार, उसको आधार लिया, और ऋषियों के प्राचीन व्याख्या निरुक्त आदि को लिया, ब्राह्मण को लिया, उसके आधार पर उन्होंने वेद भाष्य बनाया। लेकिन जो मध्यकाल के आचार्य थे सायण आदि, उन्होंने उसको नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। हाँ, जैमिनी, महर्षि वेदव्यास के प्रमुख शिष्य जैमिनी पूर्व मीमांसा तथा जैमिनी सूत्र के रचयिता है। यज्ञ संबंधी श्रुति वचनों की व्याख्या करते हुए समन्वय करना और कर्म कांड आदि संख्याओं का समाधान करना जैमिनी जी ने अपने सूत्रों में लिखा है। पाणिनि का तो नाम आप सबने सुना ही होगा, ये कोई छुपा है नहीं किसी से। व्याकरण के अद्भुत ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि मुनि ने स्वतंत्र रूप से वेद भाष्य नहीं किया, अपितु अष्टाध्यायी के बिना वेद भाष्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यानी जिसको अष्टाध्यायी नहीं आती वो वेद भाष्य ना कर सकता है, ना समझना तो दूर की बात है। तो अब सोचिए आज के अनपढ़ जो कौमुदी भी नहीं पढ़े
और कुछ कौमुदी मान लीजिए पढ़ भी लिया किसी ने, तो कौमुदी पढ़ के वेद नहीं समझ में आएगा, पहली बात। लेकिन कुछ लोग बिना अष्टाध्यायी के शब्द लगा के भी कर देते हैं वेद भाष्य। हाँ तो वो उसमें क्या है, वो तो फिर वो तो ऐसे लोग तो आजकल हैं ही है, ठीक है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये तो चलता ही है। तो उसके बाद महर्षि पतंजलि अष्टाध्यायी हो गया। अब महर्षि व्यास का उदाहरण ले लेते हैं। नहीं, महर्षि पतंजलि अष्टाध्यायी के महाभाष्य के रचयिता पतंजलि ने भी स्वतः वेद भाष्य नहीं किया, अपितु प्रसंगवश, ध्यान देखिएगा इस शब्द में, प्रसंगवश उसमें कुछ मंत्रों का भाष्य आ गया जो वेद भाष्य के दुरूह कार्य में दिशा का निर्देश करता है। दुरूह माने कठिन कार्य में जो दिशा प्रदान करता है। यानी जो देखिए ये जो बड़े बड़े ऋषि थे, इन्होंने भी सीधे वेद भाष्य नहीं किया, इन्होंने भी क्या किया है, सहायता ली अपने के पूर्व ऋषियों के ग्रंथों के आधार पे। तो जब इन्होंने भी सहायता ली तो महर्षि दयानंद ने भी वही रीति को फॉलो किया, इसीलिए महर्षि कहलाए। वो अन्य आचार्य नहीं वहां तक पहुंच पाए, वो यहीं तक रहे कि वेद सिर्फ कर्मकांड की वस्तु है। लेकिन महर्षि दयानंद का ना 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 ना, आर्य समाज के पहले नियम में बताया कि वेद सिर्फ कर्मकांड की वस्तु नहीं है, वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इसीलिए क्या कहा कि जो सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सत्य विद्या से आपकी वहां ब्रह्म विद्या आ गई, और पदार्थ विद्या से जो वेद में अन्य विद्याएं हैं, भौतिक विज्ञान से लेके रसायन विज्ञान, मतलब हर चीज का बीज रूप में, कभी उस पर भी स्ट्रीम करेंगे, एक एक चीज सिद्ध करेंगे। बीज रूप में वेद में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, और क्या क्या है, ठीक है, बीज रूप में सब मौजूद है वेद में। तो ये ध्यान रखना, बीज रूप में मौजूद है। अब यही प्रश्न मत करने लगना कि वेद से टेक्नोलॉजी क्यों नहीं निकाल पा रहे। भाई विज्ञान और तकनीक में अंतर होता है। विज्ञान कहते हैं सिद्धांतों को, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक सिद्धांत है, इसको विज्ञान बोला। अब उसको किसी ने समझकर उससे कुछ बना दिया तो वो तकनीक में आएगा। तो विज्ञान और तकनीक में अंतर होता है। महर्षि यास्क ने निरुक्त वेद, महर्षि यास्क के कृत निरुक्त वेद की कुंजी है जिसमें निश्चित कथन हो, उसे निरुक्त कहते हैं या उसका वाचनार्थ है। वस्तुतः निरुक्त शब्द वेद के दुरूह शब्दों की निर्वचन द्वारा व्याख्या करने वाले शास्त्र के अर्थ में प्रयोग होता है। निघंटु में व्याख्यान शब्दों का क्रमबद्ध तालिका और निरुक्त में उन शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। वेदार्थ करने में इस ग्रंथ की अद्भुत सहायता मिलती है। तो महर्षि जी ने इन सबको फॉलो किया। ये जितने नाम आप देख रहे हैं उन ऋषियों को फॉलो किया, 6 अंग को फॉलो किया, योग साधना को फॉलो किया, तब जाकर वो वेद का भाष्य किया। तो अब जो आरोप लगाता है महर्षि दयानंद के वेद भाष्य पे, अनपढ़, ये जो 2 कौड़ी के, ये उम्मी के, जो अब उम्मी के ही है, कह दीजिए, पूरा नाम लेंगे तो इनको मिर्ची लग जाती है। जो उम्मी के, जो ये नाजायजी, बोलिए नाजायजी है, क्या पता भाई किसकी पैदाइश हो, इनके यहाँ तो कुछ भी होता है। तो अब ये जो लोग हैं ये आरोप लगाते हैं बैठ के आतंकवादी मुल्क से, तो इनकी क्या लेवल है। जिसको हिंदी पढ़ना नहीं थी, 6 बार में बृहदारण्यक उपनिषद का उच्चारण कर पाया वो, 6 बार में। बृहदारण्यक मतलब पता नहीं, सामने वाला भी शर्म आ गई, बगल वाले की भी। रामायण में कांड को कांडा बोलता है। हाँ, वो कांडा बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, तो उसका क्या लेवल हो सकता है। तो वो महर्षि के वेदवास को समझेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिसकी इतनी योग्यता हो, जो 6 दर्शन पढ़ ले, 6 अंग पढ़ ले, अष्टाध्यायी सीख ले, जब वो आए तब वो आरोप करे तो समझ में आता है। बाकी अगर आप कुछ भी अर्थ में देखते हैं तो उसको समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आता किसी आचार्य से पूछिए, अपने मन से नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा एक चीज समझते हैं आज। यहाँ पर एक वेद का मंत्र लेते हैं। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र है। यहाँ पे मंत्र क्या है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि माहुरतो दिव्य सुपर्णा दिव्य सह सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदयंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। ठीक है, विप्राह यानी ऋषि ने क्या अर्थ किया। तो अब देखिए, अब हम ये बताएंगे कि महर्षि दयानंद का अर्थ क्यों सही है वेद मंत्र पे। अब देखिए इस मंत्र को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रह शब्द का अर्थ क्या, बुद्धिमान जन। इंद्र का किया परमेश्वर युक्त, मित्रम का क्या किया, मित्रवत, वरुणम का किया श्रेष्ठ, अग्निम का किया सर्वव्यापक, विद्या आदि लक्षण युक्त अग्नि को बहुधा बहुत प्रकार से अनेक नामों से कहते हैं। इसके अनंतर वह प्रकाशमय सुपर्ण सुंदर जिसके पालन आदि कर्म है, गुरुत्मान महान आत्मा वाला इत्यादि बहुत नामों से पुकारा जाता है। तथा वे अन्य विद्वान एक विद्यमान परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर को अग्नि अर्थात सर्वत्र व्याप परमात्मा और सर्वनियंता तथा बहुलक्षणविद कहते हैं। अब यहाँ पर अग्नि से परमात्मा ले लिया ऋषि दयानंद ने। तो जब महर्षि जी ने ये बोला तो उस समय बहुत खलबली मच गई थी कि अग्नि से परमात्मा कैसे ले लिए।
एक तरफ तो कह रहे हो कि अग्नि जो है, ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि भौतिक अग्नि वहां ले लिया तुमने, उसका अर्थ अग्नि कैसे कर दिया अर्थ, क्या ईश्वर भौतिक अग्नि कितना है? तो वो वहां पर समझाया कि अग्नि इसलिए कहा जैसे अग्नि का गुण क्या है, प्रकाश करना, वैसे ही परमात्मा का गुण क्या है, प्रकाश करना। किसका प्रकाश करना? तो परमात्मा में किसका प्रकाश है? परमात्मा कोई भौतिक तो है नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, उसमें ज्ञान का प्रकाश है, इसीलिए जो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उस परमात्मा को अग्नि कहा। अधिक जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास पढ़िए, वहां ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है। तो अब ये देखते हैं कि जो महर्षि जी ने ये अर्थ किया है, ये किस आधार पे किया, ठीक है। तो इसके लिए प्रमाण ले रहे हैं निरुक्त का। निरुक्त 7/1846 में इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से किया गया। क्या किया गया है? हम लोग सीधे भावार्थ देखते हैं। यहाँ देखिए संस्कृत में आप देख सकते हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम दिव्यम च गुरुत्मानम, ये शब्द आया है। अग्नि को इंद्र, मित्र और वरुण कहते हैं, और वह अग्नि दिव्य, सुपर्ण और गुरुत्मान है। उस महान स्वरूप वाले एक अग्नि रूप को बुद्धिमान लोग अनेक अर्थों में कहते हैं। किसको कहते हैं? जो एक महान स्वरूप वाला है उसको बुद्धिमान लोग अनेक अर्थों में कहते हैं। यानी इससे समझ में क्या आ रहा है कि बुद्धिमान लोग अनेक अर्थों में कहते हैं जो एक महान स्वरूप वाला है। इससे सिद्ध होता है कि वो कोई ऐसी चीज है जो बुद्धि से भी परे है, जिसको बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? उसे यम और मातृशिवा भी कहते हैं। एवं इस मंत्र में अग्नि के इंद्र, मित्र, वरुण, सुपर्ण, गुरुत्मान, यम, मातृशिवा, ये 8 अर्थ करते हुए अनेक अर्थ बताए हैं। मंत्र का सीधा अर्थ यह है कि इंद्र, मित्र आदि 8 नाम अग्रणी, अग्नि का अर्थ क्या किया? अग्रणी परमात्मा के हैं। यानी जो निरुक्त है, जो महर्षि यास्क ने जो अर्थ किया, वेद के आधार पर जो लिखा है निरुक्त, वो महर्षि दयानंद से हजारों साल पुराना है। और जो महर्षि यास्क हैं, उन्होंने भी इस परंपरा में यहाँ पर जितने नाम आए, विद्युत, अग्नि, वायु, ठीक है, गुरुत्मान, यम, मातृश्वाहा, जितने भी नाम आए, ठीक है, वहां से अग्रणी परमेश्वर यानी परमेश्वर का ग्रहण किया है, और महर्षि जी ने भी उसी का ग्रहण किया है। इससे सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद का वेदभाष्य ही प्रमाणिक है, और महर्षि जी ने प्राचीन ऋषियों की परंपरा को फॉलो किया। लेकिन बहुत सारे जो मध्यकाल के आचार्य थे, अगर आप उनका भाष्य देखेंगे तो यहाँ उन्होंने गड़बड़ किया है, ठीक है। क्योंकि उनकी गलती क्या थी कि वो लोग जैसे अग्नि आदि शब्द हैं, उनसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे समझिए, इंद्र शब्द है, तो इंद्र शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो इंद्र शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? विद्युत अर्थात बिजली। एक इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यवान को, इंद्र सूर्य को भी कहा, ठीक है। इंद्र नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो अब ये समझिए कि हमारे वैदिक धर्म में 3 चीज अनादि कही गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। क्योंकि इस संसार में 3 ही चीज के बिना कोई काम नहीं हो सकता। एक होता है बनाने वाला, एक होता है जिससे वो चीज बना रहे हैं, एक होता है किस कारण से बना रहे हैं, इसी को त्रैतवाद बोला। तो ये चीज संसार में हमेशा अप्लाई होगी, कहीं भी लगा के देख लो, ठीक है। एक होता है बनाने वाला, जैसे कुम्हार का ले लो, तो मिट्टी क्या है? रॉ मटेरियल, जिससे वो क्या बना रहा है? घड़ा। बनाने वाला कौन है? कुम्हार। किनके लिए बना रहा है? हम जीवों के कल्याण के लिए, ताकि हम उससे अपनी जो पिपासा है उसको शांत कर सकें, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो वेद है, वहां ईश्वर, जीव, प्रकृति 3 को अनादि बोला। तो जब 3 अनादि बोला, तो जैसे अब इसको इंद्र में घटा के देखते हैं। इंद्र नाम है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा जो ऐश्वर्यवान है, उससे ज्यादा ऐश्वर्यवान कौन होगा? इसलिए इंद्र है। इंद्र कह सकते हैं किसी मनुष्य को भी, जो जीवात्मा है, जो अल्पज्ञ है, एक देशी है, ठीक है। परमात्मा सर्वज्ञ है। और इंद्र हो सकता है किसी भौतिक पदार्थ का, जैसे विद्युत का। तो अब किसी वेद मंत्र में ये प्रकरण आ रहा है विज्ञान का या पदार्थ विज्ञान का, तो वहां पे इंद्र का अर्थ परमात्मा नहीं लेंगे ना, इंद्र का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष हो ही सकता है वेद में, क्योंकि किसी का इतिहास नहीं है। वहां इंद्र का अर्थ होगा भौतिक, यानी विद्युत ले सकते हैं, सूर्य ले सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रकरण होगा गुणों का, कि वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अनंत है, और वो कभी जन्म नहीं लेता, ऐसे विशेषण जहां आते हैं, ठीक है, नस नाड़ी के बंधन से मुक्त है, सर्वज्ञ है, ऐसे विशेषण, सर्वव्यापक है, ऐसे विशेषण जहां आएंगे, वहां अगर इंद्र शब्द आ गया तो वहां वो अर्थ होगा परमात्मा के वाचक में, ठीक है। तो इस तरह वेद को समझना है, और ऐसे वेद को समझा जाता है। और महर्षि दयानंद ने उसी शैली को फॉलो किया, उसी का अनुसरण किया। और जो पूर्व के आचार्य थे, महर्षि थे, जो 6 अंग और उपांग, और महर्षि यास्क की परंपरा में और गौतम गढ़ा जैमिनी की परंपरा में महर्षि दयानंद ने वेद का सही अर्थ किया, और आर्य जनता को बताया कि वेद होता क्या है। तो जो तथाकथित अनपढ़, जो अब खैर ये अपने वाले लगाते हैं, तो इनको नहीं कुछ कहता मैं, लेकिन ये मदरसा छाप आरोप लगा रहे हैं वेद पे, जिनके यहाँ अभी पूछ लूंगा तो ये नहीं बता पाएंगे कि कुरान कौन सी तुम्हारी ऑथेंटिक है। जिनकी अलग अलग कुरान के जो वर्जन है, हफ्स वर्ष कुरान, और इनकी कौन कौन सी होती है, उनकी पांडुलिपियों में ही भेद है।
मूल पाठ में भेद है आयतों के, और ये बकवास करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे नीचे सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया गया है। सतपथ ब्राह्मण में भी देखिए अर्थ बता रहे हैं, अग्निरेव ब्रह्म, ब्रह्म व अग्नि, यानी ये सब ईश्वर के वाची हैं। ये जो अग्नि शब्द है यहाँ पे, तो इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ अग्नि से, वायु से, मातृश्वा से, गुरुत्मान से, सुपर्ण से, आदि आदि से, यम से ईश्वर का नाम ग्रहण होता है, और ईश्वर के अनंत नाम है। इसीलिए इस मंत्र का अर्थ है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक है। विद्वान लोग उसको बहुत नामों से बुलाते हैं। कुछ लोग इसका ये भी अर्थ करते हैं कि सत्य एक है। विद्वान लोग उसको बहुत तरीके से कहते हैं, पर वो सही नहीं है। अगर वो सत्य भी एक है तो वो सत्य एक ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा सत्य कौन होगा। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर एक है। विद्वान लोग उसको बहुत नामों से बुलाते हैं। वही ब्रह्मा है सृष्टि की, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही आपका महादेव है, देवों का देव, जिसका मुख्य नाम ओम है। इसीलिए छांदोग्योपनिषद में क्या कहा, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीत उपासीत। ओम जिसका नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है। तो उसी की उपासना आपके पूर्वजों ने भी की थी, राम कृष्ण महादेव शिव शंकर जो भी थे। वही हमारा भी दायित्व है, और ऐसे ही वेद को समझना चाहिए।